ये बात, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसे कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि युक्त हुआ तो कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात समर्था नष्ट कर डालेगा। अब यहाँ पर एक आधा अध्याय खत्म हो जाता है ज्ञान योग। अब देखिए इसमें ज्ञान की बातें थी, ये ज्ञान की बुद्धि की लेवल की अल्टीमेट बातें थी। अब कृष्ण फिर से देखते हैं अर्जुन की तरफ, इससे ज्ञान से तो बात नहीं बन रही है ना, तो अब कर्मयोग की बात करते हैं। कहते हैं कि अब कर्मयोग की बात आएगी, ज्ञान योग यहाँ पर समाप्त होता है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ज्ञान से या बातों से तो बात बनने वाली नहीं है, इसको तो कितना ही ज्ञान दे दो इसके ऊपर तो असर नहीं होता है। अब कोई फार्मूला दूसरा ही अपनाते हैं। तो कृष्ण अब कर्मयोग शुरू करते हैं इस अध्याय में कि कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे तू बंधन से मुक्त हो जाएगा। कई बार हम क्यूरियोसिटी बनाने के लिए कहते हैं ना कि ये बात तो मैंने बता दी, अब मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे तेरे सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे, कि एक तेरे अंदर कुछ सुनने की उत्सुकता तो बन जाए, क्योंकि वो तो सुनने के मूड में ही नहीं है। तो अगला अध्याय श्लोक इस प्रकार कर्म में आरंभ तथा बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं लगता, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर देगा। कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म में प्रारंभ का नाश नहीं होता, जब कर्म अपने आप आता है, एक बार स्टार्ट हो जाए फिर अपने आप चलता ही रहता है, लय बन जाती है, एक प्रोसेस है। आप देखिए कि घर में या बाहर हम ऑफिस में कई बार इतना इंटरेस्टिंग काम करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कितना टाइम लग गया। तो उसमें आरंभ कब हुआ वो बाद में दोबारा शुरू नहीं करना पड़ता, अपने आप चलता रहता है। तो इसमें बीज का नाश नहीं होता, बस कर्म अपने आप शुरू हो जाता है, अपने आप होने लग जाता है। तो हे अर्जुन, इस कर्मयोग के निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, परंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली होती है। मल्टीपल थिंग नॉट अलाउड, डोंट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग। जब जब हम दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं एक साथ, तब तब मारे जाते हैं। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि तेरा एक ही लक्ष्य हो। एक बुक आई थी बड़ी, ओनली वन थिंग, ओनली वन थिंग, जैसे उसमें सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करने का कहा गया है कि ओनली वन थिंग। वो क्या है? वो हमारा लक्ष्य है। जब हमारा लक्ष्य क्लियर हो तो हम बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर सकते, और जिसका लक्ष्य क्लियर नहीं है वो उलझता रहता है, इधर उधर डावाडोल होता रहता है। जो लक्ष्य है हमारा वो डोर की तरह, जैसे पतंग अगर डोरी से बंधी हुई है तभी वो आकाश में उड़ेगी, जैसी डोरी कटती है तो वो कहाँ जाके गिरेगी, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है। उसी प्रकार हमें जिंदगी में निश्चयात्मक बुद्धि जरूरी है, सिर्फ एक ही चीज पर फोकस होने की जरूरत है। जब जब हम डाइवर्ट होते हैं, आजकल दिक्कत क्या आती है कि हम बहुत सारी बुद्धियों में या बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं, डाइवर्ट कर जाते हैं अपने फोकस से, अपने लक्ष्य से, अपने धर्म से। तो वो महापुरुष की निशानी नहीं है। तो हमारा कर्म क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है वो हमें पता हो, फिर जिंदगी में ये जो परेशानियां हैं वो आती नहीं है। तो हमें निश्चयात्मक बुद्धि के द्वारा ही आगे बढ़ना है। और विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली होती है। जो आज कुछ ही कह रहा है कल को कुछ और कहेगा, आज कोई काम कर रहा है कल और कोई काम करेगा, तो वो बहुत सी भेदों वाली बुद्धियों में उलझ गया है। ऐसे सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चित ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं, बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है। तो हमें बहुत सारी चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर देना है। अगर एक चीज के अंदर हम अच्छे हो जाते हैं ना, बाकी चीजों में भी अच्छे हो जाएंगे। ये मंत्र हमेशा याद रखें कि जिंदगी में कोई भी इंसान महान हुआ है या कोई भी नामी इंसान है वो सभी चीजों में अच्छा नहीं है, कतई नहीं है। वो सिर्फ एक चीज में बहुत अच्छा है, बाकी चीजें अपने आप ही सेटल हो जाती हैं। अब जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं या वैज्ञानिक हुए, वो एक चीज उनकी अच्छी है तो बाकी बहुत सारी चीजें उनकी ऐसी हैं जो आम इंसान से भी बहुत कम है। बहुत सारे तो ऐसे भुलक्कड़ होते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो टाइम ही नहीं दे पाते थे परिवार में, या बहुत सारे अपने दोस्तों का उतना सर्कल अच्छा नहीं था। तो जरूरी नहीं है कि सभी चीजों में हम अच्छे होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक ही चीज में अच्छे हो जाएं, बस एक ही चीज के ऊपर फोकस कर दें, बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे सेट हो जाएंगी। तो जो हमारे अंदर कला है ना, निश्चयात्मक बुद्धि है, जो हमारे लायक करने लायक कर्म है, तो उसके ऊपर फोकस हो जाएं हम, बस पूरी तरह से बाकी चीजें बैलेंस में आ जाएंगी। और बाकी ना भी आए तब भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी इंसानों के अंदर सारी चीजें एक जैसी मिल नहीं सकती, किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई कमी मिलेगी। कृष्ण 16 कला में माहिर थे, फिर भी परिवार के अंदर उनका कोई विशेष महत्व नहीं था।
परिवार के लोग उसके खिलाफ ही थे, बच्चे उनके उनसे पहले ही चल बसे या उनके विद्रोही थे, आपस में बहुत सारी दिक्कतें थी उनके परिवार में। लेकिन कृष्ण का फोकस हमेशा क्लियर रहता था कि धर्म के लिए वो हमेशा जीते थे, कि जो सच है वही होना है बस। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो फल कर्म के प्रशंसक, वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे विवेकी जन। इस प्रकार जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप फल देने वाली है, भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी जिनका चित्त हर लिया गया है और भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। यहाँ पर कृष्ण उन लोगों को कोट कर रहे हैं जो लोग दिखते कुछ ही हैं, बोलते कुछ ही हैं, जिनका अंदर कुछ होता है बाहर कुछ होता है। वैसे बड़ा सारा लेप लगाएंगे, कपड़े पहनेंगे, अपना प्रवचन करेंगे, लेकिन उनके अंदर से कुछ नहीं होता, अंदर से वो पूरी तरह से खिलाफ होते हैं। तो ऐसे इंसान क्या होते हैं कि परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। परमात्मा का मतलब है कर्म में, उनकी अपने कर्म में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, बस वो ऐसे ही स्वर्ग में, कीर्ति में या अलग अलग चीजों में उलझे रहते हैं। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों से कर्म रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। कृष्ण ये बात वेदों की इसलिए अर्जुन को बता रहे हैं क्योंकि वेदों की बात ही तो अर्जुन ने शुरू की थी कि वेदों में ये कहा गया है, ऐसा मैंने सुना है। तो कहते हैं कि उनमें भी तो तीनों गुणों के कार्य समस्त भोगों उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, उसमें भी तो कर्म की बात कही गई है। इसलिए तो इन बातों को छोड़ बस कर्म करने वाला बन। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय मनुष्य में जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अब जिसको समुद्र मिल जाए, उसको अगर कोई नदी नाला मिल जाए तो क्या उसके लिए महत्व रहेगा? बस उसके लिए कोई ज्यादा उसका महत्व नहीं है। उसी प्रकार जिस इंसान को इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड का समस्त वेदों, जो जिसने ब्रह्मांड के बारे में जान लिया कि ये एक छोटी सी एक वीडियो था, मैं शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, कि जो यूनिवर्स है, इतना अनंत यूनिवर्स है, वो हमारे अंदर भी है। ये यूनिवर्स हमारे अंदर भी उतना ही है। अब हमसे कुछ दूरी पर, कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर चंद्रमा है जो धरती के इर्द गिर्द घूमता है। उसके आगे अन्य ग्रह हैं, उसके आगे सूर्य है, वो हमारा सौर परिवार है, ये काफी दूर है। उसके बाद हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है। उस आकाश गंगा में हमारे सौर मंडल, सूर्य जैसे परिवार लाखों अरबों हैं। ऐसी लाखों अरबों पृथ्वियां होंगी, ऐसे लाखों अरबों और ग्रह होंगे। लेकिन वहां तक हम क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वो इतनी दूरी पर है, प्रकाश वर्ष इतनी दूरी पर है जहां पर पहुंचना ही संभव नहीं। जो तारे हम रात को देखते हैं, क्या वो आज ही चमक रहे हैं या करोड़ों साल पहले ही वो चमक के जल चुके हैं या बुझ चुके हैं? क्योंकि वो इतनी हमसे दूर है कि उनका प्रकाश धरती तक पहुंचते ही करोड़ों साल लग जाते हैं। तो इतनी दूरी है, तो इतना विशाल है ब्रह्मांड। और उससे आगे मिल्की वे आकाश गंगा से आगे भी बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और उस आकाश गंगा से मिलकर बना है यूनिवर्स। और उस एक जो हमारा यूनिवर्स है इतना बड़ा, ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। तो ये देख कि इतना बड़ा जो सब कुछ, जिसको इतना कुछ मिल जाए, उनके लिए ये छोटी मोटी चीजें क्या महत्व रहती है? कि जिसको ये वेद की बातें, ये जो किताबों की बातें हैं ना, उसके लिए कोई महत्व ही नहीं है। जिसको सब कुछ मिल गया, जो यूनिवर्स का मालिक है, उसको आप देखिए कि वो जमीन की लड़ाई के लिए क्या युद्ध करेगा कि उसको कोई गांव हो या कुछ चाहिए? कि तुझे इतना बड़ा मैं कुछ बता रहा हूं, तो इन छोटी मोटी चीजों में मत उलझ, वेद वाक्यों में ये वो। अब कुछ लोग जो आसक्ति छोड़ देते हैं कि सब कुछ अपना ही है, ये धरती अपनी है, तो वो इसलिए कहते हैं ना कि ये यूनिवर्स देख कितना बड़ा है, वो यूनिवर्स में हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी तो उतना गैप है। हाँ जी विभा जी। सर एक क्वेश्चन है कि निश्चयात्मक बुद्धि को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, निश्चयात्मक बुद्धि को मैं लास्ट में जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 10 मिनट में इस अध्याय को हम एक बार कंप्लीट करके फिर सभी के क्वेश्चन ले लेंगे।
तो ये आप देखिए कि कृष्ण, हम भी इस यूनिवर्स के ही मालिक हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो बाहर उतना कुछ है, उतना हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर डीएनए है, उसके अंदर बहुत सारा स्पेस है और मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अणुओं की जो संरचना है, बहुत स्पेस है अंदर भी। हमारे ब्लड की एक सेल के अंदर पता नहीं कितना क्या क्या है, तो सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो हम ना तो इस यूनिवर्स से अलग हैं, ना यूनिवर्स हमसे अलग है, सब कुछ एक ही है। जब ये दृष्टि प्राप्त हो जाए कि सब कुछ एक है, अब करने लायक क्या बचता है? सिर्फ कर्म बचता है कि जो हमें सामने है उस कर्म को कर लो। अब सामने खाना है तो खाना खा लो। अब अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे सामने खाना नहीं है, तेरे सामने ये लड़ने लायक सेना है, तो तू लड़ाई कर बस। जो यूनिवर्स का मालिक होगा वो ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेगा, जो उसके सामने होगा वो कर्म तो जरूर करेगा। तू अब मालिक भी मान रहा है सब कुछ को, तो इन वेद वाक्यों को छोड़, ये छोटी मोटी चीजें हैं। तेरा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों को फल का हेतु मत हो और तेरी कर्म करने पर आसक्ति ना हो। इस श्लोक से डिप्रेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है कि जब हम कर्म कर देते हैं, बस काम कर देते हैं, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, उसको छोड़ देते हैं ना, फिर ऊपर से हल्के हो जाते हैं। अगर हमें चाहिए ही चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, चाहिए के ऊपर हमारा ध्यान है, हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं है ना, तो वो जो चाहिए वो कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता है। और जो हम कर रहे हैं वही कर देते हैं, तो चाहिए उससे भी ज्यादा मिलता है। फिर हमारा जो कर्म है ना वो बाधित नहीं होता, कर्म अल्टीमेट होता है। जिंदगी में डिप्रेशन वाले क्या करते हैं कि उनको फल पे आश्रित हो जाते हैं कि मुझे सफल होना चाहिए था, मुझे बिजनेस के अंदर सफल होना चाहिए था, मेरी इज्जत होनी चाहिए थी, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए थी, मेरे परिवार वालों को कुछ नहीं होने चाहिए था, मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए थी। अब हमें कोरोना होगा नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में कर्म है। कर्म क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपना मास्क का उपयोग करो, जितनी आप कर सकते हैं वो कर्म हम करें। अब हमारे को होगा नहीं होगा वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसके ऊपर छोड़ो। जो कर्म हम कर सकते हैं वो कर्म करें। जिंदगी में अगर हम कर्म करने के ऊपर ध्यान रखते हैं तो हमें डिप्रेशन या कुछ परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमने वो तो सोचा ही नहीं होता। अब हमने जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। अगर देखिए कि जो काम पुरुष होते हैं ना वो कहते हैं भी गाड़ी लानी है, अब गाड़ी लानी है 50 लाख की, अब उसके लिए जोरदार कर्म करते हैं, वो भागते हैं, मोटिवेशन नजर आता है, रातों रात रात भी नहीं टिकते हैं। अब ऐसा करते हैं तो वो काम कर्म हो गया ना कि वो कर्म कर रहे हैं गाड़ी के लिए, उनको कर्म में मजा नहीं आ रहा, उनको गाड़ी में जो है ना रस रस गाड़ी में है। तो वो दो सिचुएशन आएंगी उनके सामने, या तो वो अब उनको जैसे जैसे लगेगा कि गाड़ी लायक पैसे नहीं बन रहे हैं तो वो वैसे वैसे दुखी होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो दिन पे दिन उनका मोटिवेशन लेवल है ना, एक बार तो जैसे आग लगा देंगे, तूफान ला देंगे, कुछ दिन तो वो रहेगा, और जैसे लगेगा कि वो दूर होता जा रहा है गोल, वो फल है वो दूर होता जा रहा है, वो आ ही नहीं रहा है पास में, तो वैसे वैसे वो दुखी होकर के बैठ जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। या क्या करेंगे? 2 नंबर का तरीका अपनाएंगे, क्योंकि वो फल तो चाहिए ना। फिर कुछ लोग नशा व्यापारी या 2 नंबर का काम इसीलिए करते हैं, गलत काम इसीलिए करते हैं कि उनको वो फल चाहिए, उस फल के लिए वो गलत कर्म भी कर बैठते हैं। तो अगर उनको ये पता हो कि गाड़ी ले लेंगे, बस अपना तो कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें मजा लें, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल को ये ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे हवाई जहाज चला रहे हैं, बस राजा बैठा हुआ है साइकिल के ऊपर ही, तो उसके लिए वही गाड़ी का आनंद है। गाड़ी में बैठे हैं तो बस अपना पूरे राजा की तरह बैठे हैं। तो जिस सिचुएशन में जो कर्म है उसी में ही खो जाते हैं, उनको वो फल भी मिल जाता है। बस हमेशा यही बात याद रखें, डिप्रेशन इसलिए आता है कि हमने फल को चाहा है और फल ना मिला, इसलिए हम क्रोधित हो गए हैं, दुखी होकर के बैठ गए। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, काम हम कर सकते हैं, उसके बाद क्या होगा उसे छोड़ना होगा। क्योंकि अगर हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे ना फिर वो काम नहीं हो पाता। जैसे एक डांस करने वाला इंसान है, वो सोचता है कि मुझे मेडल मिले, मैं नंबर 1 डांसर बन जाऊं, ये बन जाऊं, उसी के ऊपर सारा दिन सोचता रहे और डांस के ऊपर ध्यान ही ना दे, तो क्या वो बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। वो कहे कि बनना तो बन जाऊंगा, बस मेरा जो कर्म है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करूंगा। तो ऐसा जो बेस्ट परफॉर्म करेगा तो वो बन ही जाएगा। अब खिलाड़ी खेल खेलते हैं, हार होगी या जीत होगी उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है खेलना, और जो बेस्ट खेलता है वही जीतता है। अगर हम बेस्ट कर्म करते हैं फिर हमें फल भी बेस्ट मिलेगा। अगर हम फल की बातें करते रहें, कर्म हो ही ना, तो फल कभी मिलेगा नहीं। यही दुख का कारण है, डिप्रेशन का यही कारण है कि कर्म नहीं हो रहा है।
बस फल की चिंता में लग गए हैं, उलझ गए हैं, सिर्फ वही चाहिए और कर्म कर नहीं रहे हैं, इसीलिए डिप्रेशन और ये मानसिक परेशानियां आ रही है। कि अब ओसीडी के अंदर क्या फल की चिंता रहती है कि गंदगी रहे ही ना, बस इसी ये फल कभी प्राप्त हो जाएगा, इसके लिए वो सफाई पर जुटे हुए हैं, सफाई करते हुए दुखी हैं और सफाई करने के बाद ही दुखी हैं और बाद में भी दुखी, हमेशा ही दुख है। फल की चिंता में तो हमेशा ही दुख है, शुरुआत करने से पहले ही काम की तब भी दुख है, काम करते हुए ही रोना है, काम करने के बाद भी रोना है, तो ये फल छोड़ना पड़ेगा। और जा फिर कृष्ण की तरह फल को प्राप्त करो, बताओ कि मुझे ये चाहिए, उसको वापस कर दो, कर्म में ले आओ कि उस लेवल के कर्म करने पड़ेंगे, बड़ा प्राप्त करने के लिए बड़ा कर्म करना पड़ेगा। तो कृष्ण की तरह करें या फिर हम फल छोड़ के करें, दोनों तरफ हम सुखी रहेंगे। फिर वो कृष्ण कहते हैं ना, बंदे तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। कर बंदे वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तू चाहता है। तो ये कर्म फल का रहस्य बहुत गहरा है, वास्तव में बहुत गहरा है। ये कामना ना हो कि कहीं जाने की, कहीं पहुंचने की, बस कर्म में मजा हो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब जो महान वैज्ञानिक हुए उनको प्रयोग करने में मजा था। अब मुंशी प्रेमचंद हैं, उनको लिखने में ही मजा आता था। उनको ये नहीं, वो गरीबी में जीते थे, बिल्कुल गरीब थे, उनको ये कभी नहीं था भी उनके उपन्यास है वो प्रकाशित हो, उसके नाम हो, उसको नाम की भी चिंता नहीं। अगर हम अपनी नाम की फिक्र कर रहे हैं तो भी हम फल में उलझे हुए हैं कि मुझे फल चाहिए, कामना है नाम की, तो उसमें भी कर्म बाधित हो जाता है। नाम भी छोड़ दिया, बदनाम भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बस कर्म में जुट गए। जब ये ऊपर की दीवारें गिर जाती है तब जो कर्म होता है वही असली कर्म होता है और उसमें वो सब कुछ हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण है कि कबीर है, वो अपना दोहा कहने में, परम चर्चा करने में ही आनंद लेते थे। बस उन्होंने ये नहीं सोचा भी मैं संत बन जाऊंगा, लोगों को किताबें पढ़ेंगे, वो सोचते तो वो हो ही नहीं पाता। तो इसलिए फल छोड़ के कर्म में खो जाओ बस। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि को समान बुद्धि वाला होकर योग स्थित हुआ, बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को कर समत्त योग कहलाता है। इस समतत्व रूप बुद्धि योग से काम कर्म अत्यक्ष निम्न श्रेणी का है। इसलिए ये धनंजय, तू समबुद्धि से रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जो सबसे घटिया कर्म होता है ना, वो सकाम कर्म होता है। किसी फल के लिए जो किया जाता है, किसी प्राप्ति के लिए जो किया जाता है, वो सबसे निम्न श्रेणी का है। कर्म तो है वो भागा दौड़ी वाला, लेकिन वो निम्न श्रेणी का है, कृष्ण ये बता रहे हैं। तो समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। अब ना तो पाप की फिक्र है कि किसी कर्म को हम करते हैं ना कि इससे पाप हो जाएगा, इससे पाप से बचने के लिए करते हैं, तो वो भी सकाम कर्म है, वो भी फल के लिए है कि पाप से बचने के लिए जो फल है उसी से बचने के लिए। पाप को भी छोड़ दो, पुण्य को भी छोड़ दो, त्याग देता है अर्थात उससे मुक्त हो जाता है। इसे तू समतत्व योग से लग, और यह समतत्व योग ही कर्मों से कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अब कृष्ण ने पाप पुण्य की बात क्यों कही? क्योंकि अर्जुन ने पूछा ही था कि मुझे पाप लग जाएगा, कि तू कर्म कर, पाप पुण्य को छोड़ दे, वही सब कुछ बेस्ट है। और कर्म बंधन का आगे थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे हम, क्योंकि संबुद्धि युक्त ज्ञानी जन कर्मों के उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक में पर लोक संबंधी सभी भोगों को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, और भांति भांति के वचनों से विचलित हुई तेरी बुद्धि परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य संयोग हो जाएगा। यहाँ पर यही कहा है कि तूने जो भांति भांति का सुन लिया है, बाहर से वेदों का ज्ञान, लोगों से, पंडितों से सुन लिया है, उसी से तू मोहित हो गया है, उससे तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। उन सब चीजों को छोड़कर बस सब चीजों को एक जान, बस काम करता जा, कर्म करता जा, बाकी चीजों को छोड़ दे। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? ये स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? यहाँ देखिए कि कितनी इंटरेस्टिंग बात। अब कृष्ण किसी और ही भावदशा में बोल रहे हैं, अर्जुन कहीं और ही उलझा हुआ है। कितनी एक विडंबना हो जाती है ना, जब काउंसलिंग तो किसी और बात को किसी और लेवल से ही समझा रहा है काउंसलर तो, और काउंसलिंग जो लेने आया इलाज वो कुछ और ही समझ रहा है। अब कृष्ण तो कहाँ उसे सम तत्व योग की बात बता रहे हैं, और अर्जुन है कहीं ये उलझा ही हुआ है, और कहीं और सवाल भी ऐसा ही पूछता है जिसका कोई देखिए कि सिर पैर ही नहीं, कि जो ये जो क्या पूछ रहा है उसमें। अर्जुन बोले समाधि में स्थित,
समाधि की बात ही कृष्ण ने नहीं कही, अपनी वेदों की बात कर रहा है। अर्जुन अपने ही सवाल उठा रहा है कहीं से कि स्थित हुए परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण, क्या लक्षण है, स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब उसको तो ये पड़ा भी अगर ऐसा कोई इंसान होना, कृष्ण को अर्जुन ने देख लिया कि जो ये बात कह रहा ना समतत्व योग स्थिर बुद्धि, ऐसा ना तो कृष्ण है और ना ही मैं हूं, तो ऐसा होता कौन है? ऐसा कोई होता ही नहीं कि जिसने ये सभी कुछ को समान रखता हो। तो कृष्ण से पूछ लेते हैं भी ऐसा कैसा दिखता है। अब कृष्ण से ऐसा ही सवाल पूछ रहा है वो कि ऐसा दिखता कैसा है। अब इसीलिए ये दुनिया उलझ गई कि कुछ लोग कपड़ों को अच्छा समझने लगे, कुछ लोग जो सिर में बांध लेते हैं उसे अच्छा मानने लगे, कुछ लोग यहाँ लेपने को, कुछ आधे नंगे घूमने लगे, आधे किसी न किसी परान में उलझ गए कि जो सिद्ध पुरुष है या स्थिर बुद्धि पुरुष है वो कपड़ों से या बोलने से चलने से पहचाना जाएगा। तो अब देखिए कि शरीर से पहचान नहीं हो सकती। यही अर्जुन कृष्ण बताएंगे कि हम शरीर को देखते हैं ना, कि पिछले दिनों देखा ना भी शरीर को कोई सत्ता नहीं है कर्म करने की, मन करवाता है कर्म। तो कर्म तो हम मन से करते हैं ना, शरीर तो आज्ञा पालन करता है। अब हमने जो निर्देश देंगे शरीर को वही करेगा। तो अर्जुन तो बात ही शरीर की पूछ रहा है कि वो चलता ही कैसे है, वो उठता कैसे है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है। अब इस सवाल का जवाब कृष्ण क्या देते हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता और परमात्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। जो इंसान हमेशा संतुष्ट रहता है, एक जैसा रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है। और दुखों की प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर सर्वदा निष्प्रय तथा जिसमें राग द्वेष और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब कृष्ण ने ऐसा नहीं बताया कि वो चलता कैसे है, चलने की चाल कैसी है। उसने कहा है कि उसमें ये गुण होते हैं कि जो हमेशा समान रहता है, राग द्वेष उसके नष्ट हो गए हैं, सुख दुख में जो सेम रहता है। अब एक मैडम थे, एक बार मैं केवी विद्यालय में था, तो उसका इंटरव्यू के लिए लेटर आ गया घर पे और उसको सिलेक्शन होनी थी लेक्चरर के लिए। तो वो मैडम उछल रहे थे, खूब सबको मिठाइयां बांट रहे थे, एक एक डब्बा दे दिया। मैंने कहा मैडम को, आज इतने आप खुश हो ना, एक दिन उतनी ज्यादा दुखी भी हो जाओगे। वो कहते हैं तेरे को तो तीसरी बात करनी है, कहते मेरी खुशी तुझे रास नहीं आती। मैंने कहा इसमें उछलने वाली बात नहीं, आपने मेहनत की, आप खुशियां मना लो सही, लेकिन इसको अंदर तक नहीं लेके जाना है, बस इसमें समान रहना है। तो अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वो कैंसिल हो गया इंटरव्यू और दूसरे दिन आके वो रोने लगे। तो जो जितना ज्यादा खुशी में उछलता है ना, समझ लीजिए कि दुख आने पर वो उतना ही ज्यादा रोएगा। तो जो स्थिर बुद्धि पुरुष होता है वो ना तो सुख में उछलता है, डिंगे हाँकता है, सारे दोस्तों को या सभी को बुला के पार्टी करता है, अपना नाम फैलाता है, वो उसको कोई मतलब नहीं होता। जो है सो ठीक है, और दुख आने पर भी कोई परेशान नहीं होता, वही स्थित प्रज्ञ इंसान है। तो जो इंसान जब कंडीशन उसके हक में है, जब सब कुछ ठीक है, तब कैसा है उससे पता चलता है कि वो दुख में क्या रिएक्ट करेगा। तो यही उन्होंने बताया कि राग द्वेष भय क्रोध नष्ट हो गए हैं। राग का मतलब है कि ना तो वो ज्यादा लोगों से मोह करता है, और द्वेष का मतलब उसके अंदर कोई बदले की भावना नहीं है, ना ही उसकी किसी के प्रति ज्यादा क्रोध है, वही नष्ट हो गए हैं। वह स्थिर बुद्धि पुरुष है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस है। डेनियल गोलमैन ने एक बुक लिखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस स्थिर बुद्धि वो होता है कि उसके क्या लक्षण होते हैं, जो हमेशा सेम रहता है, बस हमेशा स्थित रहता है, वही इमोशनल रूप से इंटेलिजेंस है। जो पुरुष सर्वज्ञ स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त न होकर प्रसन्न होता है और नहीं द्वेष करता है, उसकी बुद्धि से स्थित है। जो ना तो शुभ की सोचता है ना अशुभ की सोचता है, जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाता है तब भी वो अपना मस्त रहता है, बुरा हो जाता है तब भी अपना मस्त रहता है, वही इंसान स्थित बुद्धि स्थिर है उसकी। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों से प्राप्त प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष केवल विषयों से निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। इसमें देखिए कि एक उदाहरण है, कछुआ जैसे डर आने पर एकदम से समेट लेता है अपने अंगों को, वैसे ही वो अपना सब ओर से अटैचमेंट हटा लेता है कि उसको वो उसके पीछे नहीं भागता है, वो सुख के पीछे नहीं भागता है और दुख से दूर नहीं भागता है। ना तो सुख के पीछे भागेगा ना दुख से वो डरेगा,
बस हमेशा न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल इंसान हमेशा स्थितप्रज्ञ होता है। तो अब देखिए कुछ लोग इसी चीज में उलझ गए कि स्त्री पाप है और ये खाना पीना सब पाप है, तो इनसे ही दूर हट जाते हैं कि जब जब हम इंद्रिय है उनका जो विषय है वो त्याग देते हैं, कि जैसे जीभ का अपना स्वाद है तो स्वाद को छोड़ देते हैं, कानों का विषय सुनना है तो उसको सुनने को ही छोड़ देते हैं, अच्छा बुरा सुनने को ही छोड़ देते हैं, देखना जो इनपुट आ रही है वो पाप है तो उसे ही छोड़ देते हैं, और शरीर का जो स्पर्श है, कर्मेंद्रिय है उनका जो स्पर्श है उसे ही छोड़ देते हैं। ऐसा छोड़ने से आप विषयों से दूर तो हो जाते हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं ऐसे में आसक्ति से दूर नहीं हो सकती, उसमें आसक्ति बनी रहती है, मन तो उनमें ही उलझा रहता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो जंगल में भाग गए हैं ना घर बार छोड़ के, वो घर से ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनका मन तो हमेशा वहां उलझा रहता है कि ये संसारी लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं, वहां पर बड़ा सुख है, वो तो अपना आनंद ले रहे हैं, हम यहाँ जंगलों में भटक रहे हैं, वो घर के रहे ना घाट के, वो ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए जो छोड़ करके भाग गया है उसके विषय तो कम हुए हैं, लेकिन जो आसक्ति है ना विषयों में, जो रस है वो रस खत्म नहीं होता उनका। तो इसीलिए जो ऋषि महात्मा थे ना, जो अपनी स्त्रियों को छोड़ करके भाग गए थे, लेकिन वो मन से नहीं भाग पाए ना, फिर उन्होंने कल्पना की उर्वशी मेनका अपने स्वर्ग में ऐसा मिलेगा, उन्होंने वही कल्पनाओं में अपना रस लेने लग गए। तो हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण परम कथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को बला धर लेती है, कि जो जितना ज्यादा इनके साथ धक्का करता है ना वो उतना ही मारा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे प्रायण होकर ध्यान में बैठे, अर्थात जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी को ही स्थित पुरुष कहा जाता है। इंद्रियां वश में होने का मतलब है कि जो बाहर से प्रभावित नहीं होता, जो बाहरी विषयों से प्रभावित नहीं होता, ना आंखों के विषय से, ना कान से, ना जीभ के विषयों से, ना कर्मेंद्रियों के विषयों से, बाहर से जो प्रभावित नहीं होता वही इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन है। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों को सब प्रकार से निग्रह हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है, मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने विषयों से, वही इमोशनल रूप से इंटेलिजेंस है। संपूर्ण प्राणियों के लिए, अब एक बड़ा अच्छा श्लोक है, उसके बाद समाप्ति हो जाएगी। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है वह नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद प्राप्ति के स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा तत्व को जानने वाले मुनि वह रात्रि के समान है। अब इसमें बड़ा उल्टा समझ लिया लोगों ने, कि जो कहते हैं ना जो रात को जागता है, तो लोगों ने सोचा भी रात को जागने का काम करने लगे, रात को जागने लगे, और जो दिन को सोता है वो दिन में सोने लगे, तो इससे ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। इसका मतलब ये था कि जो अब कुछ लोग होते हैं जो सांसारिक चीजों में उलझे हुए हैं, उनको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, भूमि इकट्ठी करनी है, जो ज्ञानी होता है ना उसके प्रति वो सो जाता है, उसको वो चाहिए ना गाड़ी बंगला, उन चीजों में वो रस नहीं लेते, उनका रस खत्म हो जाता है, वो सो जाते हैं। और वो जा किस चीजों में जाते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉज हैं, मानवता है, करुणा है, धर्म के ऊपर, धर्म का कार्य करना है, अपना हित करना है, सर्वहित करना है, उस चीज के प्रति वो जाग जाता है। और जो बाकी लोग होते हैं इसके प्रति सोए होते हैं, उनको अपना ही लालच चाहिए, अपने लोभ लालच के लिए वो सब कुछ करते हैं, बाकी किसी का सोचते ही नहीं, मतलब वो बाकियों के लिए सो चुके हैं और अपने लालच के प्रति जाग जाते हैं। तो ज्ञानी पुरुष उन चीजों के लिए सो जाता है, तो वो उसके लिए रात्रि समान है, उसको उससे कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ये नहीं है कि रात को जागना सोना वो कोई मतलब नहीं है। तो जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल परिस्थिति वाले समुद्र में उसी प्रकार विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित पुरुष की किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसे समुद्र में नदियां समा जाती है, समुद्र को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, समुद्र वैसा का वैसा ही रहता है। वैसे ही जो इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन है, उसमें आंखों का जो विषय है वो सब कुछ देख लेगा, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें वो समा जाएगा। कानों का जो विषय है वो भी उसमें समा जाएंगे, जो स्पर्श के, कर्मेंद्रियों के जो भी विषय है उसमें समा जाते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समुद्र की तरह। तो जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और सप्राह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अंत काल में उसकी ब्राही स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मानंद का यही मतलब है कि शांति को, अपना सुख से जीवन जिए, बस यही इसका
सार था इस अध्याय का। तो विभा जी, कविता जी, हमने 2 अध्याय अब पूरे कर लिए हैं। यस सर। सो जैसा आपने बताया था कि 1 घंटा आप कॉन्टिन्यूसली आज हमें अध्याय कराने वाले हैं, बीच में 2 बार मैंने डिस्टर्ब कर दिया, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सही एक फ्लो बना हुआ था। कर्म योग के बारे में बहुत कुछ जाना है हमने। तो सर थोड़ा शॉर्ट में अगर आप हमें एक जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में बता दें। जी एक अतुल शर्मा जी ने क्वेश्चन किया था, पर उससे पहले मैं सबको एक बार बोलना चाहूंगी कि अपने कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि एक इंटरेक्शन हो सके सबकी आपस में। और कुछ 2-3 नए मेंबर्स भी हैं, वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे देंगे उसके बाद हमें। जी तो निश्चयात्मक बुद्धि सर। जी, निश्चयात्मक बुद्धि होता है एक ही चीज पे फोकस हो जाना, सिर्फ और सिर्फ गोल टारगेटेड। कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का एक ही गोल था, भी अपना प्रयोग करते जाना है। और जैसे सचिन तेंदुलकर का एक ही निश्चयात्मक बुद्धि है कि क्रिकेट खेलना है। और लता मंगेशकर की एक ही निश्चयात्मक बुद्धि है कि अपना गाना गाना है। वो जैसे अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करनी है, वही निश्चयात्मक बुद्धि है। विभिन्न भेदों वाली बुद्धि ये है कि आज कुछ और ही कर रहे हैं, कल पासा पलट जाते हैं, मतलब कहीं उलझे रहते हैं। आज कुछ करेंगे, कल को कुछ और करेंगे, परसों कुछ और ही कहेंगे। ना अपने शब्दों में उनका कोई तालमेल होता है। आज कोई बात कहेंगे, कल उसके उल्ट कहेंगे, परसों कुछ और ही कहेंगे। अर्जुन की तरह, अर्जुन की बुद्धि भी तो विभिन्न भेदों वाली थी। कभी वो पाप पुण्य की बात करता है, कभी कहता है भी हाँ तुम मेरे गुरु हो, मुझे समझाओ। कभी कहता है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कभी कहता है कि ये मत जाएंगे, कभी कुछ भी कहता है। तो वो विभिन्न भेदों वाली है कि कंफ्यूज्ड इंसान विभिन्न भेदों वाला होता है। और जो कंफ्यूज नहीं है, क्रिस्टल क्लियर है, वही निश्चयात्मक है। जी, एक बहुत प्यारे से छोटे से पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। जी। पूनम मैम के प्यारे से बेटे हैं, शायद इतनी कम उम्र में गीता का ज्ञान ले रहे हैं ये, तो हाँ, बहुत पूनम आगे जी जाने दिखाइए, वाले हैं। कहाँ है पूनम जी? पूनम जी का आप कैमरा देखिए सर। आ नहीं रहा इसमें। आप आगे स्क्रॉल करके देख सकते हैं सर। अच्छा, पीछे चले गए ना, यहाँ आया था। हाँ हाँ जी, ये पूनम जी। जी जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये सबसे छोटे पार्टिसिपेंट है सर हमारे। हाँ एक एक क्वेश्चन है, उसके बाद मैं प्रतीक्षा मैम आपको माइक हैंड ओवर कर दूंगी। तो एक क्वेश्चन है सर कि इंद्रियों को हमने कंट्रोल में रखना है, इसीलिए हम अपनी सारी चीजों को अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, पर इंद्रियों को कंट्रोल करें कैसे? देखो, इसमें ना कृष्ण ने इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात नहीं कही। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जबरदस्ती हो जाएगा, वो हठ योग है। कि वो हठ योग नहीं करना, सहज योग करना है। पिछले अध्याय में हमने कहा भी गीता एक सहज योग है, हठ योग नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना, इंद्रियों की जो विषय है उनमें स्थित हो जाए, उनमें स्थिर बुद्धि, उनके प्रति समान रहना है। अब देखिए कि इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो हम अच्छा जो भोग है, जो खाने के स्वाद हैं, उनको छोड़ देंगे। जो आंखों का विषय है उसको छोड़ देंगे। वो तो क्या कंट्रोल करना कि उन पे लगाम लगाएं, उन पे लगाम ना लगाएं, उनको यूज करें, उनकी प्राप्ति करें। लेकिन उनकी प्राप्ति के लिए ना तो राग रखें, राग का मतलब है कि भागे दौड़े उनके पीछे या चिपकू बन जाएं, उसी के लिए सब कुछ करें। ना ही उनसे भागने की कोशिश करें, द्वेष पालें। और ना अगर वो प्राप्त ना हो तो क्रोध ना करें। बस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, बस उसी में सहज हो जाएं। बस इसी सिचुएशन में सहज हो जाएं, वही है कंट्रोल कह लो उसे, या उसी से सब कुछ क्लियर होता है। जी, तो प्रतीक्षा मैम आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। हाँ सर, बहुत ही अच्छा सेशन था। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। आपने बात किया यूनिवर्सल ट्रुथ, टाइम ट्रुथ और इंडिविजुअल ट्रुथ के बारे में। जी जी जी, और ये बोला कि जो डिप्रेशन है या जो भी हमारी मेंटल इलनेस है वो एक इंडिविजुअल को फील होता है, तो वो इंडिविजुअल ट्रुथ हुआ। जी, तो यानी कि वो किसी के लिए, अगर मेरा इंडिविजुअल ट्रुथ है तो वो किसी और के लिए वो झूठ हुआ। हाँ, मतलब वो मेरे लिए तो सच है, तो असली में एक ही ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो सबके लिए समान, जो सबके लिए समान है, वही सत्य है। हाँ, वही सत्य है। बाकी तो ना कुछ देर में बदलने वाला है। जो आज आप डिप्रेशन में है, मैं डिप्रेशन में हूँ, ये कुछ घंटों की तो बात है ना। अब देखिए, बचपन में हम डिप्रेशन में थे ही नहीं, अब डिप्रेशन में आगे हो सकता है 2 साल बाद ना रहे, तो ये तो टाइम के दौरान पास हो जाना है ना। जो चीज बदल जाती है ना टाइम के दौरान, वो चीज सत्य नहीं है।
वो माया है, सत्य नहीं। आगे कृष्ण कहेंगे वो योग माया है। राइट राइट, थैंक यू, समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक बार चाहती हूँ कि आज जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो शायद कल नहीं जुड़े हुए थे, वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें प्लीज, क्योंकि वी आर अ फैमिली ऑफ गीता कोर्स, तो फैमिली का हर मेंबर एक दूसरे को जानना चाहिए। सो प्लीज अतुल सर, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। अतुल जी कल थे नहीं। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पहले अपने आप को। अतुल शर्मा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। या तो मैं कल एक्चुअल में मेरा थोड़ा टाइमिंग मैंने नहीं मैच कर पा रहा है। मेरा टाइमिंग थोड़ा ऐसा है कि मेरी क्लास होती है 2 बजे की, 2 से 4 की क्लास होती है। आज मेरी बाई चांस क्लास जल्दी खत्म हो गई तो मैं आ पाया हूँ, नहीं तो शायद आज भी नहीं आ पाता। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट भी किया था, दिनेश सर से, कि अगर ये 4 बजे हो सके तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, तो मैं इसको रेगुलरली अटेंड कर पाऊंगा। और वैसे मैं भिवानी से ही हूँ और अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगा हुआ हूँ, बट ये है कि थोड़ा सा लंबा समय मुझे हो गया है और इसमें ही मैं थोड़ा सा डिप्रेशन के थोड़ा सा मुझे भी उस फेज में आ गया हूँ मैं। तो क्योंकि घर वालों का भी प्रेशर है, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं पहले एक बार सर से मिला था, दिनेश सर से, तो उन्होंने बाद में मुझे ये कहा कि आप ये वाला पर्टिकुलर सेशन अटेंड कीजिए जो ये 7 दिन का है, उसके बाद आप मुझे बताइए। तो मैंने इसलिए फिर ये ज्वाइन किया है और आई थिंक जो भी बातें बताई गई हैं यहाँ पे, मुझे तो आज का थोड़ा बहुत ही आधा ही अटेंड कर पाया, बट इट वाज रियली फ्रूटफुल, बहुत ही अच्छा था। गीता में बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है जो कि काफ़ी आई थिंक ये है ही इसी पर्पस के लिए, मुझे लगता है कि इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, तो आई थिंक इट विल हेल्प। बिल्कुल अतुल। तो कोई बात नहीं, आपका जो पिछला रह गया है हम फॉलो अप करवा देंगे आपको। एक टाइम का इशू मेरे साथ कुछ और पार्टिसिपेंट्स ने भी शेयर किया है, तो अगर हम इसे 4 से 5 या फिर 5 से 6 कर सके तो उस पे कौन कौन सहमत है, प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब पूरा फायदा उठा सके इस कोर्स का। जब हम जुड़े हैं तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका रह जाए। तो अगर 4 से 5 वाले सेशन में किसी को कोई इशू नहीं है तो आप लोग अपनी सहमति अग्री लिख दीजिए या थम्स अप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर मेजॉरिटी का होगा तो हम उसमें मूव ऑन कर जाएंगे। अंजू मैम को मैं आज कहना चाहती हूँ कि आप अनम्यूट कीजिए खुद को और आज का आपका सेशन कितना अटेंड हुआ है वो बताइए प्लीज। आई थिंक अंजू मैम नहीं अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं। सो रेबेका इज अ न्यू पर्सन, है ना? कल शायद ये भी नहीं थे हमारे साथ, तो रेबेका मैम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर भगवद गीता फैमिली। हाँ, मेरी कल की क्लास थोड़ी छूट गई थी, उस समय मैंने सर से बात कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ क्रिश्चियन, तो मैंने सोचा पता नहीं गीता में क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी मैंने उसको ज्वाइन करके देखा और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो देखा था, तो वो मुझे थोड़ा समझ में आया। तो अभी भी मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि क्या मुझको अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, हो सकता है कुछ मुझे नई बात सीखने को मिले उससे कुछ भी। तो काफ़ी कुछ सीखा भी और कुछ काफ़ी कुछ मतलब मुझे अपने खुद के अंदर भी कमियाँ लगी, जैसे सर ने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो फल की आशा करते हैं, कर्म नहीं कर पाते। तो कई बार हम ऐसी समस्या में घिर भी जाते हैं कि हमको पता ही नहीं पड़ता कि हम कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ पाने की आशा में ही हम डिप्रेस हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मैं भी अभी 3 महीने से काफ़ी ऐसी परेशान थी या जो कुछ भी था, पर फिर जब मैंने सर से कॉन्टेक्ट किया तो मेरे को थोड़ा मतलब कि मेरी कल आज में इतना सुधार है कि मतलब मैं खुद को अब कंट्रोल कर पा रही हूँ। ये वीडियो में मैंने अपने को दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ, नहीं तो मेरा ध्यान कहीं और रहता था, मैं देखती थी तो मेरा ध्यान और कहीं दिमाग में कुछ और चलता था ऐसे। तो अच्छा लगा मुझे, और
सर को मैं थैंक्स करना चाहूंगी इसके लिए। यस मैम, अभी बहुत सारे और सेशंस आने बाकी हैं जिसमें आपको और अच्छा फील होगा और चेंजेस आएंगे लाइफ में। अच्छा, तो उस इससे पहले कि मैं और किसी पार्टिसिपेंट को लूं, कल एक होमवर्क दिया गया था आप सबको, तो होमवर्क किस किसने किया है प्लीज एक बार वो भी आप लोग चैट बॉक्स में लिख लीजिए कि आपको अपनी परेशानियां लिखने के लिए कहा गया था एक पेपर पे। जो लोग कल कनेक्टेड नहीं थे वो आज से इसको ध्यान रखेंगे कि डेली आपने अपनी परेशानियां लिखनी है सेशन से पहले। वो सेशन सुनने के बाद कौन कौन सी परेशानी सॉल्व हो रही है उसको मार्क करना है। वो वर्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। आप शेयर कीजिए ना कीजिए ग्रुप में, वो टोटली अपॉन यू, इट्स अपॉन यू, लेकिन बताइए जरूर कि किस किसने किया है। अभी तक मुझे एक ने ही बोला यस मैम। सो ओके, तो अंजू मैम अगर आप अनम्यूट कर पाए खुद को तो शायद आप कुछ कहना चाहते हैं। स्क्रीन पे क्लिक कीजिए मैम, और स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, म्यूट का ऑप्शन होगा साइड में, उधर क्लिक कर दीजिए, फिर आप अनम्यूट हो जाएंगे। जब तक वो ट्राई कर रहे हैं अनम्यूट करने की, तब तक मैं विजय सर को अनम्यूट करना चाहती हूँ। विजय सर, आपने आज के सेशन से क्या सीखा? थोड़े से आपके रिव्यूज हम लोग लेना चाहते हैं। वन ऑफ आवर पार्टिसिपेंट विजय कुमार। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी तक या कोई अनम्यूट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप सेशन में नहीं थे। Hello, हेलो, हाँ hello, जी। hello. Yeah. I have attended the session. Yeah, Yes, sir. what I came to know is like, I have noted down certain points like which was told there that one is like we have to handle one task at a time and not to concentrate on more than one task so that which will lead to a confusion, total confusion. Okay, then and do all your works without any expectations, which is said in the Karma Yoga. And what I liked very much is like what Sri Krishna says to Arjuna, that why you are behaving like so covered, because now most of the times I come across, or I personally feel that most of the times when there is some problem, we just don't want to fight it out. We just take our foot backward. So this I liked it very much, that whenever there is a problem, you just stand up and you have the courage to face it. So this is what is the take home for me from this section today. And there is no need to worry at all, because all the worries are just false. It is just for, it's like a just time being. That's it. It will pass away anyhow. So this is what was a take home for me from today's session. Yeah, so very nice points, sir. Share it Yeah. in WhatsApp groups too, so that everyone can write these points. And Yeah. one point I And want to add that yeah, sure. and I have one question, like from yesterday's, like there was a point yesterday, like don't go with the words, see the intentions behind it, right? If I'm note down the point Yes. correctly, okay. Now my question is like, yes, we should not go by the words. Like if anybody speaks unhealthy or something, like yes, we should not go behind the words. I mean, we need not worry about that, but we have to see the intentions. That is, we have to look into the positive intention behind that. But my question is like, if uh, even the intentions are unhealthy, and usually see when a word is spoken, it creates an emotional uh, you know uh, it leads to an emotional problem sometimes. So how to come over this? That is what is the question I am having. We say that like don't go behind the words, that's very easy, but the words are the one which pricks faster than the intentions are seen later, but first the words act very fast. So how to
not to go behind that words, that how to overcome that. That is what is my question from the yesterday's session. Okay, Rajendra sir, please answer. हाँ, तो इनका कहने का मतलब ये समझ पाया मैं कि ये पूछना चाह रहे हैं कि कई बार जो शब्द हैं वो तेजी से चलते हैं, हमें इंटेंशन का पता नहीं चलता, तो हमें कैसे पता चले कि उनकी शब्दों के पीछे इंटेंशन क्या है। जी। और दूसरी चीज कि अगर उनके शब्द भी बुरे हैं और इंटेंशन भी बुरी है तो भी हम कैसे डील करें। तो एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि कल जो कहा गया था कि शब्दों पीछे नहीं जाना, इंटेंशन जाननी है, वो सिर्फ बुरे के लिए नहीं, अच्छे के लिए भी है। कभी कभी लोग हमें मीठे शब्द बोलते हैं लेकिन उनकी इंटेंशन हमारे लिए बुरी हो रही है, तो हमें हमेशा इंटेंशन ही देखनी है, चाहे शब्द मीठे भी हो तो भी इंटेंशन जाननी है। सर ओवर टू। हाँ, तो ये विवाजी ने बड़ी अच्छा इसमें ऐड कर दिया। मैं यही कि देखो इंटेंशन है ना, वो फील की जाती है, इंटेंशन फील होती है, हमें कोई ठग नहीं सकता। गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि हमें तब तक कोई नहीं ठग सकता जब तक हम ठगे जाने की आज्ञा ना दें। हमें कोई बुरा फील नहीं करवा सकता जब तक हम उसको आज्ञा ना दें। तो हमें पता होता है कई बार कि सामने वाले के मीठे शब्दों में उसका एक स्वार्थ छिपा हुआ है, लालच छिपा हुआ है। कोई भी इंसान हमसे बात करता है ना, उसकी इंटेंशन हमें कहीं ना कहीं से आ रही होती है, लेकिन कई बार हम अपने ही लालच के कारण उस इंटेंशन को इग्नोर करके शब्दों में उलझ जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं मैं जानता हूं जो इंटेंशन को ना पकड़ पाए। कहा गया ना कि जो फीमेल्स हैं उनके पास छठी ज्ञानेंद्रिय ज्यादा होती है, तो उनको जस्ट माइक्रो सेकंड में पता चल जाता है कि सामने वाले के इंटेंशन है क्या। क्योंकि इंटेंशन के लिए आप क्या गौर करेंगे, शब्दों का और आंखों का बड़ा मैच होता है। अगर कोई इंसान बोल रहा है, उसका आंखों के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है ना, ये जान लीजिए। कभी भी इंसान के आंखों में देखिए, आंखें सच बोलती हैं। शब्दों से आपको वो मीठा या वो धोखा दे सकता है, लेकिन आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती। तो आंखों के पार की बने, क्योंकि आंखें सच बोलती हैं, कभी वो झूठ नहीं बोल सकती, और चेहरा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करें शब्दों की बजाय, कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हाव भाव क्या है, तो उससे इंटेंशन का पता चल जाएगा। और आपको देखिए कि आप बॉडी लैंग्वेज उसकी देखेंगे, आंखों को देखेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे ना, तब हमें पता चल जाएगा कि ये इंसान लालच के कारण हमसे बात कर रहा है या कोई बदले की भावना से बात कर रहा है, इसका स्वार्थ क्या है वो पता चल जाएगा। ये मेरा अनुभव है कि जब जब मैं नुकसान उठाया है ना, जब मैं पैसे के मामले में या किसी और तरीके से ठगा गया, उस चीज का मुझे पहले भी पता था कि राजेंद्र तू ठगा जा रहा है, अपने आप को रोक सकता है तो रोक ले, लेकिन मेरा ही लालच उसके साथ जुड़ा हो, पहले मुझे मेरा लालच नजर आ रहा हो कि नहीं नहीं इसके साथ ये डील करने से ये फायदा है, ये फायदा हो जाएगा, तो हम अपनी इंटेंशन को कई बार इग्नोर करके उसके शब्दों पर ध्यान दे देते कि हाँ तू सही है। तो हम आंखों को देखें, आई जो साइट है ना उसके ऊपर फोकस करें, आंखों की भाषा को समझे, बॉडी लैंग्वेज को समझे, फिर हमें उसकी इंटेंशन, शब्द चाहे अच्छे हो बुरे हो, हमें पता चल जाएगा। कहते हैं ना एक्शन आर लाउडर देन स्पीक्स देन वर्ड्स, शब्दों से ज्यादा हमारे जो कर्म है, हाव भाव है, वो बोलते हैं। जी थैंक यू सो मच। यस सर, तो इसका मतलब आगे से जब हम किसी को सुन रहे हैं तो हमें सिर्फ उनके शब्द नहीं सुनने हैं, उनका व्यवहार भी पढ़ना है और उनकी आंखें भी पढ़नी है, तो हम लाइफ में धोखा नहीं खाएंगे। सो एक सॉरी टू इंटरप्ट यू विवा मैम, कविता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस यस Viva ma'am, one more question is left that was asked by Poonam ma'am. Like she wanted to know about the fear of death. I think we have missed that one. You please see, okay? Yeah, I write it here, explain about fear of death, but I skipped it. Thank you so much, ma'am. Okay. राजेंद्र सर, fear of death को थोड़ा सा explain कर दीजिए। हाँ जी, fear of death, हाँ fear of death देखिए कि कृष्ण दो बातें कही थी दूसरे अध्याय में कि ये जन्म मृत्यु सब झूठ है, ये ना तो कभी कोई जन्म हुआ ना कभी मृत्यु हुई। अब हम खुद को देखें कि जन्म से पहले हम 9 महीने गर्भ में रहे थे। हम जन्म कब से मानते हैं? जब हमारा जन्म हुआ, या जन्म उससे माने जब हम गर्भ में थे। गर्भ से पहले भी तो हम थे, शुक्राणुओं में अलग अलग थे, शुक्राणुओं से पहले भी हम अस्तित्व में थे, उससे पहले भी अस्तित्व में थे, तो हम जन्म कहाँ से माने? वो तो फॉर्म बदल रही है ना। पहले मिट्टी में थे, मिट्टी से अनाज में कन्वर्ट हो गए, अनाज से किसी ने खाया, उसके ब्लड में आ गई, ब्लड से उनका शुक्राणु अणु जो भी है वो मॉलिक्यूल्स बने, जो एक प्रक्रिया बनी, उस फॉर्म में चेंज हो गए। उसके बाद वो निषेचन किए,
जो अंडे से मिलन हुआ उसमें कन्वर्ट हो गए, थोड़े दिनों बाद में एक गर्भाशय में भ्रूण के रूप में पलते रहे, वो फॉर्म बनी, उसके बाद बाहर आके अलग से ये फॉर्म, आकृति छोटी थी, बाद में बढ़ती गई और एक दिन बाद ये जर्जर इमारत की तरह रह जाएगी, वापस आग के हवाले हो जाएंगे, आग के हवाले से फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर ये राख उड़ जाएगी चारों तरफ। हम पहले भी तो अपरकट में ही थे ना, मिट्टी में थे, इस संसार में अदृश्य थे। कृष्ण यही कह रहे हैं, वो आज से 50-60 साल बाद में भी अदृश्य में चले जाएंगे, फिर कभी कोई दृश्य आकृति बन जाएगी। जैसे इसे और देख लें कि अब जो पानी है, पानी के 3 लेवल होते हैं ना, ठोस, द्रव्य और कौन सा है, तरल पदार्थ। तो पानी, भाप में भी पानी है, वो दृश्य नहीं है, और वो दृश्य में आ जाता है जब वो तरल हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में है, और वही पानी बर्फ में भी बदल जाता है। तो पानी एक ही है, लेकिन उसकी फॉर्म अलग अलग है। कभी पानी में बुलबुले बनते हैं, कभी पानी की लहर भी बन जाती है। तो अब लहर बहुत सारी उठती है, बुलबुले बहुत सारे उठते हैं, तो वो बहुत सारी फॉर्म है। बुलबुलों का एक संसार है, जिसमें एक बुलबुला कविता जी हैं, एक बुलबुला राजेंद्र है, एक बुलबुला विभा है, एक बुलबुला आप भी हैं। तो ये बुलबुला कुछ दिनों बाद में पानी में मिल जाएगा। तो कहाँ से बने? पानी से ही बुलबुला बना, पानी में मिल गया, फिर पानी से कोई और बुलबुला बन जाएगा जो किसी और नाम से जाना जाएगा, फिर वही मिट के, यही है ना कि ना तो कहीं पानी ना तो मिटा ना बन रहा है, पानी तो पानी है ना। तो उसी प्रकार हमारा ना तो जन्म ना मृत्यु, हम तो हम हैं, हम थे, हम ही रहेंगे, बस ये फॉर्म बदलती रहती है। बस ये इस चीज को जान लें तो फियर ऑफ डेथ अपने आप खत्म हो जाता है। तो कृष्ण फिर कहते हैं अगर ये है कि जन्म मृत्यु होती है, तो अगर हम आज हैं कल मर गए, फिर जन्म हो जाएगा, फिर से जन्म होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर से अलग जन्म हो जाएगा, तो डरने की क्या जरूरत? आज मर गए कल जन्म ले लेंगे, तो जितनी जल्दी मरेंगे उतना अगला जन्म हो जाएगा, और अगला जन्म हो जाएगा, फिर से यही तो चलता रहना है। तो इससे डरने की क्या जरूरत है? तो अगर हम मान लो कि डर भी रहे हैं, तो क्या ये प्रक्रिया रुक जाएगी? डरने से फायदा क्या है? क्या रोक सकते हैं हम प्रक्रिया को? क्या अपनी जिंदगी के एक ही दिन को हम ऐड कर सकते हैं डर के कारण? मतलब अगर हमारे पास 10 दिन है तो डरेंगे तो वो 10 दिन 11 दिन तो बनेंगे नहीं, बल्कि जो 10 दिनों का जो आनंद ले सकते थे वो और जाता रहेगा। तो डरने का तो जी। तो सुनील बेनीवाल आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक। पहले मैं आपके रिव्यूज लेना चाहूंगी, आज के सेशन को लेके अपने रिव्यूज दीजिए और फिर आप अपना क्वेश्चन ले। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे किसी लोगों को जो डिप्रेशन वगैरह ओसीडी होती है ना, उसके अंदर ये होता है ना कि जैसे मांस मछली से ओसीडी होती है कि जैसे मांस खाने से पाप हो जाता है। पाप उन्हें तो होता नहीं, गीता में ये सब चीज लिखी हुई है। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि मतलब मांस खाने से मतलब पाप होता है? ये चीज क्यों लिखी फिर भगवान ने उस हिसाब से? उसका पूछ रहा था मैं एक बार। हाँ, देखो ये जो है ना, वेद लिखे, ग्रंथ लिखे, वो भगवान ने नहीं लिखे, वो इंसानों ने लिखे थे। वो इसलिए लिखे गए थे कि समाज को एक दिशा दें, समाज में एक नियम कानून बना रहे। अब जहां पर अनाज होता है वहां पर मांस खाने की जरूरत नहीं है।